हाँ तो भाइयों, आज हम थोड़े फॉर्मूलेस करने वाले हैं याद। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इजीली याद कर सकते हो फॉर्मूले इंटीग्रेशन, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो कुछ क्वेश्चन जो आप कुछ फॉर्मूलेज होते हैं वो जैसे आप डिफरेंशिएशन करते हो उसका जो उल्टा निकलता है उसका इंटीग्रेशन हो जाता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए चलिए आपने जैसे आप पहले सबसे पहले मैं आपको इजीली समझा रहा हूँ, देखा। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, ठीक है ना, ठीक है ना। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, बट यहाँ पे क्या था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस एक्स, और उससे कॉस एक्स का साइन एक्स, देखो उल्टा होता है। आई टीच यू वेरी वेल, अच्छे से समझते हैं। देखो सबसे पहले हमें चंक्स में याद करना है फॉर्मूलेज को। सबसे पहले जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है या ट्रिग्नोमेट्रिक आप जो भी बोलते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक चीज़ें हैं जैसे साइन एक्स कोस एक्स, ये सब चीज़ें हैं, इनके याद करता हूँ। पहला इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, ये तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स प्लस, समझ में आया? इसमें उल्टा चलता है थोड़ा। अब देखिए दूसरा चलते हैं, दूसरा है अब उल्टा चलेंगे। साइन एक्स कॉस एक्स का देखिए, कॉस एक्स का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, इसमें कोई माइनस नहीं है, समझ पा रहे हो? अब देखो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोसेक एक्स एक्स। उससे क्या होगा, मतलब ऐसे चंक्स में याद करना है आपको। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, आप कुछ भी बोल लीजिए, रेशियोज वगैरह मतलब फंक्शन होता है। तो इससे क्या हुआ, लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। देखो मैं सी लगाया, सी आप छोटी छोटी लगाता हूँ, ठीक है, तो आप समझते चले। अब आते हैं फोर्थ वाले, अब आते हैं सेक एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ वाले पे, अब आते हैं इन दोनों के रेशियोज पे। देखना साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, टेन एक्स लॉग सेक एक्स प्लस, और छठवा होता है कॉट एक्स, इसको तो लॉग साइन एक्स, ठीक है। अब आते हैं सेवंथ वाले। देखो अब चलते हैं अपन लाइक जो पहले जिनका जो जैसे टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ टेन एक्स, तो ऐसा उल्टा चलता है, ठीक ना। जैसे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ टेन एक्स, क्योंकि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे उल्टा चलते हैं, देखना। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक चीज़ें, उनमें काम चलाएंगे, ठीक है, उनमें ही काम चलाएंगे। ओके, कोई दिक्कत? एक सेकंड, अब आते हैं एट्थ वाले पे। अब आते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स। अगर आपको डिफरेंशिएशन की याद होगा ना तो वैसे ही याद हो जाएंगे आधे से ज़्यादा, कॉट एक्स प्लस, ठीक है। और चलते हैं अपन एक सेकंड सेटअप कर रहा हूँ। चलो ठीक है, ये ठीक है। अब आते हैं नाइन्थ वाले। देखिए अब ये सब के सब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रेशियोज ये सब होते हैं, उनमें चल रही है गाड़ी, देखना। अब आते हैं sec x इंटू टेन एक्स, इसका तो sec x
अब ऐसे टेंथ वाले का होता है, सॉरी, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, इसका होता है माइनस कोसेक एक्स। समझ में आया आपको? ऐसे चलते मतलब अभी सब ट्रिग्नोमेट्री में चल रहा था, ट्रिग्नोमेट्री में ही चलिए, एक्स्ट्रा मत भागो। अब जितना आपके बन सके ना उतना आप याद करने की कोशिश कीजिए। अब देखना याद कैसे करता है। देखो याद में एक चीज मैं आपको लिखा ऐसे मार्क लिखा, ब्लैक मार्क है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता था cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस, मतलब सॉरी, अरे सॉरी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, तो वो सही, और cos x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस x, तो माइनस यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर इसी भी निकालो, इसी तरफ निकालो, एक तरफ वालों। और देखना आप एक चीज नोटिस करना, जो cosec x है ना उसके यहाँ पे माइनस का रोल है, यानी cot x होगा माइनस होगा, देखना cot x होगा माइनस होगा, मेजरली मुख्य रूप से देखना cot x होगा माइनस होगा। तो देखना अब देखना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो cot x है माइनस है, cosec उसका मतलब इनका रिलेशन देखो, cosec x का रिलेशन किससे है, cot x से, और sec x का होगा tan x से। देखना sec x tan x प्लस में sec x tan x, सॉरी tan x sec x, मतलब आपस में रिलेशन रहता है इनका, जो cot x cosec x, ये cosec x है, ठीक है ना, cosec x। तो ये आप देखो रिलेशन है कुछ, ठीक है। sec x tan x, sec x का tan x से होता है कुछ, मतलब आप कंफ्यूज ना हो कभी कभी, तो इनका रिलेशन आपस में रहता है, कोई दिक्कत, आई डोंट थिंक सो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं आगे 11th वाले। अब मैं आपको बताऊं, ये भी सिंपल, सबसे फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो टीचर सबसे पहले बताता है, x अपॉन n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो बच्चे बोलते x अपॉन n प्लस वन n प्लस वन प्लस c, वेयर n डज नॉट इक्वल टू माइनस वन, n माइनस वन के बराबर नहीं, बिकॉज माइनस वन होगा तो क्या होगा हम बताए, तो आपको अभी बताता हूँ। जैसे ये हो गया फर्स्ट पेज, अगर आप चाहो तो इसको 12 पे क्या बात है, अब आते हैं 12 पे, ठीक है। 12 पे क्या है, तो अब आप, मैंने आपको बताया एक्स की एन है वो बराबर नहीं होता माइनस वन की, क्यों नहीं होता, अगर एक्स पर माइनस वन हो जाएगी तो 1/x हो जाएगा। जैसे मान के चलिए 1/x से क्या होता है, 1/x से होता है log x, देखो बेस में ही होता है, मैं बोलने की बात नहीं होता है, ठीक है, मान के चलिएगा। अब आते हैं 13th, 1/x से क्या होगा log x, या ln x बोल सकते हैं, जो भी आप बोलना चाहो बोलते हैं, मुझे नहीं पता क्या होता है, ठीक है। एक्स पर एन 1/x, अब मैं आपको किसका बताऊँ, एक सेकेंड, ओके ठीक है, आप ये याद कर लो, ठीक है, अंडरूट एक्स का क्या मतलब है, अंडरूट का मतलब होता है पावर है 1/2, क्या है पावर है 1/2, 1/2 पावर है, तो 1/2 मैंने आपको पहले बोला, जो ये देखो यहाँ पे एन है ना वो माइनस वन के बराबर नहीं होनी चाहिए, बाकी सब चलेगा, माइनस वन ही तो नहीं होनी चाहिए, तो आप पे करो माइनस वन तो नहीं है, 1/2 है, तो पहले तो ये जुड़ेगा, तो पहले मैं शॉर्ट में होता था आपको नहीं देखना, इसमें बोला है अंडरूट एक्स का मतलब होता है एक्स पावर 1/2, और 1/2 है मतलब माइनस वन तो नहीं है, तो इसमें क्या होगा x 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगा 1 + 3 3/2 x, और ये हो जाएगा 3/2 3/2 नीचे होगा, तो ये क्या निकल के जाएगा 2/3 अपॉन x पर 3/2, ऐसे निकल गया, आया। अब आते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ इसका 2/3 और x की पावर 3/2 प्लस, ये चलता रहता है, भूल जाओ मिनट मिलता है, ठीक है। अब आते हैं लाइक हाँ देखो, अब वो नीचे भी देख लो, फिर बना भी बोले अपॉन में अंडरूट एक्स, ठीक है। तो देखो अपॉन में आएगा मतलब माइनस में 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/2 प्लस 1, तो 1/2 नीचे, तो आ जाएगा 2 ऊपर, और ये जाएगा 1/2 प्लस 5, 15
कौन सा बताता हूँ मैं आपको, बहुत सारे, फिर भी सीक्वेंस बिगड़ जाता है, कुछ दिक्कत नहीं। चलो मैं बता देता हूँ। जैसे वन अपॉन अंडर रूट में 1 - x² का इंटीग्रेशन करना है। तो ये किसका होगा, साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का। इन दिस केस अगर यहाँ पे माइनस है, सॉरी यहीं पे बोल रहा हूँ, इफ इन फ्रंट इज माइनस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इन फ्रंट माइनस है, देन ये क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा माइनस का कॉस इनवर्स एक्स, सॉरी ये माइनस नहीं है, और इसी कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस नहीं है। ऐसे 16 का 1/1 + तो ये किसका होगा, टेन इनवर्स एक्स का। और अगर इसके भी आगे माइनस है, वही मैं बोल रही हूँ फ्रंट माइनस है, तो किससे होगा, कॉट इनवर्स का, ठीक है। ऐसे ही 17 का, अगर इस x² - 1 का इंटीग्रेशन करोगे आप, तो ये हो जाएगा लाइक सेक इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स, अगर इसके आगे भी माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस में कॉस एक्स इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत, आई डोंट थिंक सो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कोई एक तो होगा, अब मुझे लगता नहीं कुछ कर गया है, और भी फॉर्मूलेज होंगे यार, चलो आगे चलते हैं, छोड़ो, मुझे को जो आता चलता पता चलता रहा था। अब इसी सेम में देखना, इसको दिखाना, इस वाला जो 15 वाला है ना, 15 वाला, इस 15 वाले को देखना। अब इसी को मैं यहाँ पर बता दूँगा, 1/√में a² - x² dx। देखना आप क्या बोलोगे कि भैया आपने कुछ नहीं, एक जो है ना, एक जो 1 है उसके ऊपर a लगा दिया। देखो यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर ही लिखा है, अगर चाहो तो 1 का स्क्वायर लिख लो, कोई एक ही नहीं बात है, लेकिन सबका स्क्वायर लिख लो, सेम ही बात है ना, सही है ना। तो ये लिए मैं क्या बोलूँगा भाई, आप एक का स्क्वायर तो एक का स्क्वायर ए लगा दिया है, तो क्या हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होता, उससे क्या चीज़ होता है हल्का सा, उससे क्या होता है, साइनस इनवर्स x/a हो जाता है, बस और कुछ नहीं। सेम देखो इससे सही था। अब 16 का सब बताता हूँ, देखना, और देखना इस तरह में 1/a² + x² dx। और देखना इसमें थोड़ा a आ गया जाता है, a tan इनवर्स x/a, ठीक है। अब आते हैं 20 पे। अब देखना, अब मैं थोड़ा अलग सा चलूंगा, थोड़ा सा 1/√में x² - a² dx। अब इसमें 16 मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये अलग सा ही है। देखो a² - x² तो मैच हो गया इससे, बट क्या माइनस इधर उल्टा है, नहीं है, तो ये अलग रहता है। इसका होता है log x/सेम, ये जो नीचे है वही सेम हो गया, कितना आसान है ना। ऐसे सेम क्वेश्चन इसका भी है, जैसे मैं आपको बोलूँ अंडर में ये माइनस में प्लस में कर दो, देखना a² + x², क्या ये है कहीं पर भी, कहीं पर भी नहीं है, सेम बता दो इसको, log x + सेम नीचे वाला a² + x² + c। कोई दिक्कत, आई डोंट थिंक सो आपको कुछ समस्या है। देखो ये सेम ही है, ये थोड़ा अलग, ये दोनों सेम है, लेकिन कि इसमें क्या अंतर आया है, यहाँ पे जो a² माइनस था, तो आपको यहीं से बनाना, देखना मैंने यहीं से बना दिया, a² माइनस, फिर ये चलो ये हटा दो, इसको नहीं मान के चलो, तो ये सेम ही है, मैंने इसमें प्लस लगा दिया है, फिर इसको आगे कर दिया, तो लगा ये अलग बन गए हैं फॉर्मूले, ये दोनों अलग बन गए, और देन एक अलग और बनाना है। अब आते हैं 22 पे, ठीक है, 22। तो 22 में क्या है, अब अपन यहाँ तक पहुँच रहे हैं। अब आते हैं अपॉन, देखना अपॉन में चल रहे हैं वैसे तो, 1/x² - a² dx, ठीक है। अब ये बताइए, क्या इसमें अनरूट है, नहीं है, क्या मैंने अनरूट आपको बताया, नहीं था, सिर्फ एक में नहीं था, पर उसमें प्लस था, ये माइनस नहीं था, माइनस हो तो क्या करेंगे, देखो 1/2a लगाओ, 1/2a लिखिए, फिर करोगे लॉग लगाइए, ब्रैकेट लगाइए, अगर ए के आगे माइनस है तो माइनस वाली चलने दो, जैसा है ऐसे ही उतार दीजिए,
और नीचे उसका उल्टा, लाइक इसका जो होता नहीं है ऐसे ए स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस बी बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ऐसे ही अगर हम इसके आगे माइनस हो तो पहले वाला माइनस लिख दीजिए, नीचे वाला प्लस लिख दीजिए, प्लस। ठीक है, अब आते हैं 23 वाले। अब इसमें उल्टा कर देते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो टेन इनवर्स में क्या था, इसमें प्लस था तो कंफ्यूज मत हो जाना, इसमें माइनस है। ठीक है ना, तो इसमें ये करोगे सेम 1/2 ए करोगे। ठीक है, 1/2 ए करोगे, कोई दिक्कत, 1/2 करोगे, लॉक लगाओगे। और अगर इसमें प्लस है प्लस का, तो प्लस वाला पहले लिख दीजिए, एक्स प्लस ए, सॉरी एक्स प्लस ए, वो चलेगा वैसे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसे लिखा था वो गलत नहीं था, बट जस्ट रिदम बनाने के लिए ऐसे ही था ना। तो एक्स प्लस ए लिखोगे गलत नहीं है, वो मैंने ऐसे नहीं करा, बस इस पर रिदम बनाने के लिए ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, तो ऐसे बस, गलत नहीं है वो भी। ठीक है ना, गलत नहीं था, जस्ट मैंने रिदम बनाने, जस्ट 24 वाला। अब आते हैं अपन, ठीक है, अब मैं डायरेक्टली आता हूँ। जैसे मान के चलिए आपका है कोई ये वाला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये इसमें अपॉन वगैरह कुछ नहीं है, क्या इसमें अपॉन है? नहीं है। क्या इसमें अपॉन है? नहीं है। देख लो ध्यान से, क्या अपॉन है इसमें? नहीं है। तो क्या करेंगे अपन, देखो पर ये लग कैसा रहा है, साइन इनवर्स जैसा, देखना जैसे 1/sin इनवर्स 1/√1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था ना, साइन इनवर्स सारा जैसा, वैसे ही तो लग रहा है ना। तो इसमें क्या करना है, सेम अपन खेलते हैं इसके साथ, एक्स के साथ। पहले तो x/2 लिखेंगे, क्या समझ में आया? जब इसके नीचे ऊपर नहीं है, ये सीधा सीधा सीधे रखा हुआ है ना, तो अपॉन में ना तो रेसिप्रोकल में कुछ में, सीधा सीधा है, नॉट इसमें रेसिप्रोकल नहीं, तो आप सीधा सीधा रखोगे, क्या रखोगे x/2, मतलब जो यहाँ पे है उसको 2 प्लस सेम सी को उतार दीजिए। अब एक आगे प्लस है कि माइनस, प्लस है तो प्लस रखिए, ए को स्क्वायर लिखिए, अपॉन 2 लगाइए, कोई दिक्कत, तो ए स्क्वायर लिखिए प्लस 2 लगाइए। फिर क्या करना है, ये कि साइन इनवर्स जैसा है, हाँ साइन इनवर्स जैसा, तो लगा दीजिए साइन इनवर्स x/a। हो गया सर, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम, आई थिंक सो, आपको तो कोई समस्या ही नहीं आएगी। अब आते हैं 25 पे। ठीक है, 25 में देखिए, अब मैं थोड़ा इसको खींच लेता हूँ। जैसे मान के चलिए आपको क्वेश्चन दे दिया है उन्होंने, अंडरवुड में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या मैंने ऐसा कुछ बताया आपको? नहीं, अंडरवुड में तो कोई प्लस वाला नहीं बताया। देखो इस जैसे ही था, इसमें अगर इसमें माइनस है तो चल जाएगा, पर इसमें प्लस होगा या ये आगे निकल आएगा तो इसमें चल देते log x प्लस सेम थिंग, मतलब ये वाला log x प्लस सेम थिंग, log x प्लस सेम थिंग, यही जैसा। तो पहले तो यही सेम टू सेम उतार दीजिए, x/2, मतलब इसमें से बनाते हैं। ठीक है, x क्या है तो इसमें तो x ही है, अगर इसमें 2x होता तो पहले तो 2x/2 ऐसे लिखते। ठीक है, इस सिंपल फॉर्मेट में इसमें बनाना है। ठीक है, सबसे पहले तो फॉर्मूला लगेगा, वरना आप नहीं लगा पाएंगे। एक्चुअली ये फॉर्मूला में याद करा रहा हूँ, बाकी आप देख लीजिए। और पहले इसको सेम टू सेम उतारिए, मैंने आपको पहले बताया सेम चीज़। इसमें आगे प्लस है ना, तो प्लस उतार दीजिए, 2 लगा दीजिए। अब देखिए ये कैसा है, ये कैसा है, क्या ये इस जैसा है? नहीं, साइन इनवर्स में था, इसमें ये है log x प्लस सेम थिंग, ये वाला। अब आते हैं 26 पे। अब ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिक्कत एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसमें क्या करना है अपन को? इसमें करना है वही सेम थिंग, x/2 सेम थिंग, एक्स माइनस ए स्क्वायर -a² सर माइनस माइनस, अरे मैंने बोला ए के आगे माइनस आ गया तो माइनस आ गया यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब सेम थिंग, क्या ये जैसा है? नहीं है, तो लगा दो वही log वाला, यहाँ से करता हूँ। ठीक है, log, ये ब्रैकेट लगाया, इसके नीचे वाला पलट दिया, x प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस, हो गया। कोई दिक्कत आई डोंट थिंक सो, आपको समस्या है। अब मैं इसमें देख लेता हूँ कोई मुझसे फॉर्मूले छूट तो नहीं है।
नहीं, छोटे तो क्वेश्चन नहीं। चलो छोड़िए, छोटा तो कुछ नहीं है, पर मैं आपको दो चीज एक्स्ट्रा और बता देता हूँ। इतने हाँ नहीं, बहुत है काम के, बहुत हो जाएगा। अब आते हैं 27, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। जैसे साइन इनवर्स का और कॉस इनवर्स, देखो पहले कॉस इनवर्स बताएगा। कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। तो साइन इनवर्स का क्या होगा, सेम 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ये बोनस में समझ लीजिए, ठीक है। बाकी धन्यवाद, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो धन्यवाद, कोई समस्या नहीं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।